अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। विसार कैरियर गुरु में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी का एक टॉपिक विशेषण को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें से कम 3 या 4 नंबर आपके बनते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, अब हम समझेंगे विशेषण को कि विशेषण क्या है, विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे। बहुत सरल तरीके से हमें समझना है। बस आप ध्यान से वीडियो को देखना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, तभी समझ में आएगा। तो देखिए विशेषण, देखिए यहाँ पे आपके सामने पिक्चर के अकॉर्डिंग समझाया गया है। देखिए, हरी पत्तियां मत तोड़ो, हरी पत्तियां मत तोड़ो। दूसरी पिक्चर में है मोटा लड़का रो रहा है, मोटा लड़का रो रहा है। अगली पिक्चर में देखिए, यह सुंदर घर है, यह घर कैसा है, यह सुंदर घर है। राधा के लंबे बाल हैं, राधा के कैसे बाल हैं, राधा के लंबे बाल हैं। मेरा भारी बस्ता मेज पर है, कैसा बस्ता है, भारी, मेरा भारी बस्ता मेज पर है। अब आप सोचोगे कि इसमें विशेषण क्या है, तो ध्यान से समझना। देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। क्या हुआ? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे लंबे, मोटे, हरी, सुंदर तथा भारी आदि, ये सब क्या है, हमारे विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। अगला देखिए, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, क्या बताई जाती है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे बाल, लड़का, पत्तियां, घर, बस्ता आदि, ये सब हमारे विशेष्य हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। आपको परिभाषा भी ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए, हरी पत्तियां मत तोड़ो, मोटा लड़का रो रहा है, यह सुंदर घर है, राधा के लंबे बाल हैं, मेरा भारी बस्ता मेज पर है। तो अब समझिए, देखिए इसमें क्या है। देखिए, पत्तियां, ठीक है, पत्तियां हो गया आपका, लड़का हो गया, घर है, बाल और बस्ता, ये हमारे संज्ञा शब्दों की कोई ना कोई विशेषता बताई गई है। और विशेषता बताने के लिए क्या यूज हुआ है, हमारे हरी, मोटा, सुंदर, लंबे और भारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द क्या है, विशेषता बताने के कारण विशेष बन गए हैं। ठीक है ना, ये सब विशेषता बताने के कारण विशेष बन गए हैं। तो ये हो गया हमारा कि वाक्य में जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो लंबे, मोटे, हरी, सुंदर तथा भारी आदि।
और जिन संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। बाल, लड़का, पत्तियां, घर, बस्ता आदि ये सब हमारे क्या है? विशेष्य हैं। इतना आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखिए विशेषण के भेद, ध्यान से समझना, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, गुणवाचक विशेषण, फिर है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब समझेंगे हम गुणवाचक विशेषण। देखिए, लड़की ने नुकीला भाला फेंका, बूढ़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है, रीता के लाल बाल हैं, टोकरी में ताजी सब्जियां हैं। ठीक है, नुकीला, बूढ़ा, लाल और ताजी ये सब हमारे गुणवाचक विशेषण हैं। देखिए, नुकीला, बूढ़ा, लाल और ताजी, ये जो विशेषण का जो प्रयोग किया गया है, ये सभी विशेषण विशेष्यों की किसी न किसी विशेषता, गुण को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव और रंग, अवस्था, आकार, स्थान आदि का बोध हो रहा है, तो हमारे गुणवाचक हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान देना, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण में देखिए समझना, अंकल जी 2 किलो, यहां पे सेव कर लीजिए, अंकल जी 2 किलो सेब दे दीजिए, मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े में बनता है, इस बोतल में 1 लीटर पानी आएगा, 10 ग्राम का 1 तोला होता है। तो अब ध्यान से समझना, अंकल जी 2 किलो सेब दे दीजिए, मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े में बनता है, इस बोतल में 1 लीटर पानी आएगा, 10 ग्राम का 1 तोला होता है। देखिए, 2 किलो, 2 मीटर, 1 लीटर और 10 ग्राम और 1 तोला, ये सब हमारे परिमाणवाचक विशेषण हैं। क्या है ये? हमारे परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल। जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसका माप तोल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान से समझना। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? देखिए, 2 किलो चावल दीजिए, 2 किलो चावल दीजिए। भाई 2 किलो मांगे हैं उसने, 3 किलो नहीं मांगे, तो निश्चित है कि उसे 2 किलो चावल चाहिए। अब है गोली 250 ग्राम की है, 250 ग्राम की है, उससे ज्यादा की नहीं है, तो ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए, निश्चित माप, तोल, मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। निश्चित में माप, तोल, मात्रा का बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 2 लीटर हो गया, 5 लीटर हो गया, 2 किलो हो गया, 2.25 मीटर हो गया, ये सब निश्चित है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को ध्यान से समझना। कुछ किलो चावल रखे हैं,
कुछ किलो रखे हैं, पता नहीं है, अनुमान नहीं है। बर्तन में थोड़ी चीनी और डाल दीजिए, थोड़ी चीनी और डाल दीजिए। अनिश्चित है, कितनी डालनी है पता नहीं है। अनिश्चित माप तोल अथवा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ कुछ किलो और थोड़ी शब्दों से चावल तथा चीनी का निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित माप तोल अथवा मात्रा का जहां बोध कराने वाले विशेषण शब्द होते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाड़ी में काफी पेट्रोल है, आज बहुत खाना खा लिया है, दाल में नमक कम है, मुझे कुछ मीटर कपड़ा चाहिए, थोड़े फल मिल जाते तो मेरी भूख मिट जाती है ना, गिलास में थोड़ा जूस और दे दो। तो ये सब क्या है कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए अगला विशेषण है आपका संख्यावाचक विशेषण। ध्यान से समझना। डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं, बर्तन में 4 सेब रखे हैं, मैं 9 वर्ष का हूं, हम 40 छात्र हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिए कि परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित थे और अनिश्चित थे, और यहाँ संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित और अनिश्चित है। तो बस ध्यान से समझना है आपको। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? देखिए 6 कुर्सियां रखी हैं, मेरे पास 500 रुपए है ना। तो देखिए 6 कुर्सियां रखी हैं और मेरे पास 500 रुपए हैं। तो देखिए 6 और संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ध्यान देना कि जैसे 6 कुर्सियां रखी हैं तो 6 कुर्सियां संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है निश्चित। मेरे पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बहुत सी पुस्तक मेज पर रखी हैं। तो बहुत सी पुस्तकें कर लीजिए, पुस्तकें की काट दीजिए, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। तो यहां ध्यान दीजिए कि वाक्य में कुछ और बहुत सी शब्द जो बच्चे हैं तथा पुस्तकों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से संख्या की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान देना कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए अगला विशेषण है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ध्यान से समझना। वे कपड़े मेरे भाई के हैं, यह कुर्ता मेरा है, उस घर में चिड़ियां हैं, ये संतरे बहुत खट्टे हैं, है ना। तो ध्यान देना वे, यह, उस, ये।
आदि सर्वनाम, ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम। शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं। ये संज्ञा से पहले आए हैं और उनकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेष का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ध्यान देना, संज्ञा से पहले जब सर्वनाम लग जाता है तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ध्यान देना, सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अगर सार्वनामिक विशेषण की जगह संकेतवाचक विशेषण आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अब देखिए दोस्तों, हमने चारों विशेषण को अच्छे से समझ लिया है। अब और एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसको भी ध्यान से समझना। एग्जाम में संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना। देखिए, संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित और अनिश्चित गिनती की जा सकती है। ध्यान देना कि संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित और अनिश्चित गिनती की जाती है, और परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित और अनिश्चित तौर पर नाप तोला जा सकता है। संख्यावाचक में गिनती की जा सकती है और परिमाणवाचक विशेषण में नापा तोला जा सकता है। अब ध्यान से समझना, हमारी किताब में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं तो संख्या दे रखी है, तो ये क्या हो गया? हमारा निश्चित संख्यावाचक। मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं, तो बहुत सारे छात्र हैं, उन्होंने काउंट नहीं किए, बस बहुत सारे छात्र हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक। एक बालक का कुर्ता 4 मीटर कपड़े में बनता है, तो 4 मीटर कपड़े में बनता है, तो कपड़े की बात आ गई है, 4 मीटर कपड़े में बनता है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है यहाँ पे। 20 लोगों के खाने के लिए कितना तेल चाहिए? 20 लोगों के खाने के लिए कितना तेल चाहिए? अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि पता नहीं है कि कितना तेल यूज होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला समझिए। अब देखिए, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम अथवा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि इनमें से क्या प्रश्न बनते हैं। बस यहीं पे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो वाला समय नहीं रहा कि बस देख दिया सेंटेंस लिखा हुआ है और ये सार्वनामिक है, परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। एग्जामिनर भी बहुत एडवांस हो चुके हैं, अब वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी देते हैं, बस ध्यान से समझना है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है? देखिए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगाकर विशेषण का कार्य करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, और जबकि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा को भी अच्छे से समझना है, लिख लिख के समझना है और नोट्स जरूर बनाने हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कोई सा भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यह मीठा है, तो यह मीठा है
यह हमारा सर्वनाम है। यह फल मीठा है, यह फल मीठा है, तो सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि संज्ञा से पहले सर्वनाम लग गया है। वे कार्टून देख रहे हैं, तो वे कार्टून देख रहे हैं, यह सर्वनाम है ना। वे बच्चे कार्टून देख रहे हैं, तो सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा लग गया है ना। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे अब एग्जाम में कैसे पूछ लिया जाता है, हमारी किताबों में 8 अध्याय है ना। तो हमारी किताबों में 8 अध्याय हैं, ये सेंटेंस दिया हुआ होगा। अब 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, निश्चित संख्यावाचक, है ना, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो आपको पता होगा कि यह किताब में 8 अध्याय हैं, तो संख्या दे रखी है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इस तरह के एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जाता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना विशेषण की जो तुलना और उनकी अवस्थाएं हैं, विशेषणों की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।